चक्रवात की ताकत का रहस्य। पढ़ते हैं। सुनील अभिव्यक्ति एक युवा यूपीएससी एस्पिरेंट था जो हमेशा अपने दोस्तों के साथ मौसम और प्रकृति के बारे में चर्चा करता रहता था। एक दिन उसकी क्लास में सर ने, यानी मेरे सर स्वर्गीय वाई.डी. मिश्रा जी को भी इसी बहाने याद कर लेता हूं, एक दिन उनकी क्लास में सर वाई.डी. मिश्रा ने चक्रवातों और क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ाना शुरू किया। सुनील थोड़ा उलझन में था कि कैसे समुद्र के गर्म होने से चक्रवात तेज हो सकते हैं। उस रात सुनील को एक सपना आया। उसने खुद को एक शांत महासागर के किनारे खड़ा पाया जहां सूरज धीरे धीरे अपनी किरणों से समुद्र को गर्म कर रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि समुद्र का पानी उबलने लगा और उसकी सतह से भाप उठने लगे। सुनील ने एक रहस्यमयी आवाज सुनी, सुनील मैं महासागर हूं। यानी महासागर बोला जैसे महाभारत में बोलता है ना, मैं समय हूं। मैंने वही वाला प्रकरण यहां पर उठा लिया है। सुनील मैं महासागर हूं। महाभारत अगर आप लोगों ने ओल्ड वाला देखा हो, नहीं तो यूट्यूब पे है, मैं समय हूं, कितने आए कितने गए, ऐसा टाइप में। सुनील मैं महासागर हूं और मेरे गर्म होने से तूफान पैदा होते हैं। सुनील ने पूछा लेकिन कैसे, समझाइए, तुम तो शांत और ठंडे दिखाई देते हो, फिर ये भयंकर चक्रवात कैसे आते हैं? हम देखिए आपको पूरा समझा दूंगा। महासागर ने कहा जब मैं गर्म होता हूं तो मेरा पानी भाप बनकर ऊपर उठता है और आसमान में बादल बनाता है। ये बादल तूफानों को ताकत देते हैं। जितनी ज्यादा भाप उठती है, यानी जितनी ज्यादा गर्मी उतनी भाप ऊपर की ओर उठेगी, उतनी ही ज्यादा ताकत तूफान को मिलती है। इसे तुम ऐसे समझो जैसे गर्म दूध के ऊपर, यानी आपने देखा होगा उबलते बुलबुले, यानी नहीं ऊपर ऐसे ऐसे होता रहता, जितना गर्म दूध उतने बड़े बुलबुले। सुनील ने सोचा अच्छा, मतलब महासागर का गर्म होना चक्रवातों को ताकतवर बनाता है। जैसे ज्यादा गर्मी में ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती, वैसे ही गर्म समुद्र से चक्रवात ज्यादा ताकत लेता है। सुनील ने याद किया कि उसके सर स्वर्गीय श्री वाई.डी. मिश्रा ने बताया था कि जब महासागर गर्म होते हैं तो चक्रवात तेजी से मजबूत हो जाते हैं। इसे रैपिड इंटेंसिफिकेशन कहा जाता है। आप लोग गूगल कर लीजिएगा, रैपिड इंटेंसिफिकेशन, तेजी से। महासागर ने फिर कहा लेकिन याद रखना, हर बार चक्रवातों की संख्या नहीं बढ़ती, पर जो चक्रवात बनते हैं वो बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। जैसे 2019 का फानी चक्रवात, जिसने मेरे गर्म पानी से ताकत पाकर ओडिशा में तबाही मचाई। सुनील अब पूरी तरह से समझ चुका था। उसने पूछा तो भारत के लिए इसका क्या मतलब है महासागर महोदय? महासागर ने गंभीर स्वर में कहा, भारत के तटीय क्षेत्रों को सबसे ज्यादा खतरा है, जैसे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के पास बसे राज्य। 9 राज्य तटीय बड़ा। उदाहरण के लिए अम्फान चक्रवात ने पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई। यहाँ के लोग अक्सर मेरी ताकत से लड़ते हैं, यानी महासागर की ताकत से। लेकिन भारत ने पिछले कुछ सालों में मुझे समझने, यानी महासागर कह रहा है कि मुझे समझने, किसको? चक्रवात को, और चेतावनी देने के अच्छे तरीके विकसित किए हैं। जैसे भारतीय मौसम विभाग IMD की पूर्व चेतावनी पढ़ा ली। सुनील ने सोचा लेकिन फिर भी बाढ़, भारी वर्षा और संपत्ति का नुकसान रोकने में हमें और बेहतर होना होगा। महासागर ने हंसते हुए कहा बिल्कुल, जैसे WMO और IPCC की रिपोर्ट में कहा गया है, तुम्हें मेरे गर्म होने के प्रभाव से बचने के लिए तैयारी करनी होगी। तुम्हारा देश नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन नीतियों पर काम कर रहा है, लेकिन इसे और भी मजबूत करने की जरूरत है। सुनील ने सोचा तो यही कारण है कि महासागरों के गर्म होने से चक्रवात मजबूत हो जाते हैं और भारत के तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा बन जाते हैं। मुझे अब समझ में आ गया कि जलवायु परिवर्तन कैसे हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकता है। अचानक सुनील की नींद खुल गई। वह अपने नोट्स लेने बैठ गया और उसने महासागरों के गर्म होने और चक्रवातों के बारे में सारा ज्ञान लिख लिया। आप लोग भी लिख लिए कि नहीं? अगली सुबह क्लास में उसने अपने दोस्तों को समझाया, समुद्र का गर्म होना चक्रवातों को ताकत देता है। जितना गर्म महासागर उतना शक्तिशाली चक्रवात। हमें इसके प्रभाव से निपटने के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए।